गाइस वेलकम बैक माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन डिस्कस करेंगे जो हाल ही के अंदर आरपीएससी में एग्ज़ाम हुई थी फर्स्ट ग्रेड की बायोलॉजी सब्जेक्ट की, उस पेपर को अपन सॉल्व करेंगे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हुए थे, उन सभी के लिए एक विशेष वीडियो लेके आए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपन वीडियो पे चलते हैं कि इसके अंदर 150 क्वेश्चन जो थे 150, उसमें से जो 120 क्वेश्चन थे वो अपने बायोलॉजी के थे और 30 क्वेश्चन जो थे वो अपने साइकोलॉजी के थे। अभी अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हाउ मैनी मोल ऑफ एटीपी आर रिक्वायर्ड टू फिक्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। कि किसी भी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के 1 मोल को फिक्सेशन करने के लिए कितनी एटीपी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अपन देखें कितनी एटीपी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 16 जो एटीपी है उसकी आवश्यकता होती है। तो अपना राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो यहाँ पर अपन देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिश द डोर्सल फाइन या डोर्सल फिन इज़ मॉडिफाइड इनटू सकर। मतलब जो डोर्सल फिन होता है वो सकर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वह किस प्रकार के फिश का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो एकिन है या अपन कहें एकाइंस है, इसके अंदर इस प्रकार के डोर्सल फिन्स पाए जाते हैं जो सकर के रूप में वर्क करते हैं। यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3rd ऑप्शन एकाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इन विच सेल ऑर्गेनल डीएनए इज़ नॉट प्रेजेंट। तो इनमें से डीएनए है वो किस में प्रेजेंट नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर जो आएगा वो आ जाएगा गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट्स। तो कॉटन प्लांट के जो कॉटन फाइबर्स अपन प्राप्त करते हैं वो सीड की जो एपिडर्मिस होती है या अपन उसे कहें सीड कोट कहें, तो यहाँ पर सीड कोट से ऑब्टेन होता है फाइबर्स। जो 2 प्रकार के फाइबर्स होते हैं, लिंटेन और फ्यूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 5th नंबर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ ए फंक्शन ऑफ। तो रिजॉल्विंग जो पावर है माइक्रोस्कोप की उसका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर अपन देखें ऑप्शन फर्स्ट, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो लाइट की जो वेवलेंथ है वो भी यूज में लेते हैं और न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ लेंस सिस्टम। ये दोनों जो फंक्शन है वो किस में काम आते हैं, रिजॉल्विंग पावर के अंदर काम आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा अपना 3rd, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो यहाँ पर अपना 3rd ऑप्शन इसका जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, सिक्स नंबर, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्विजन। कि मतलब अपन जो सक्सेशन पढ़ते हैं, सक्सेशन के दौरान इनकी जो सीक्वेंस होती है कि पहले इवेंट कौन सा होता है, उसके बाद सेकंड इवेंट कौन सा होता है और उसके बाद में 3rd इवेंट। यहाँ पर सिर्फ 3 इवेंट के बारे में अगला पूछ रहा है। तो अपन देखें, फर्स्ट सबसे पहले माइग्रेशन, कि कोई भी जो जो पियोनियर स्पीसीज़ है वो फर्स्ट टाइम आती है, उसके बाद में एसिस और उसके बाद में एग्रीगेशन। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन जो अपना करेक्ट बैठ रहा है, माइग्रेशन, एसिस और एग्रीगेशन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, गिवन द डीएनए सीक्वेंस ATT AAGGC विच सीक्वेंस वुड बी यूज्ड बाय रिसर्चर्स एज एन एंटीसेंस मॉलिक्यूल अगेंस्ट इट्स ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो भी ट्रांसक्राइब प्रोडक्ट होगा उसका एंटीसेंस मॉलिक्यूल बनाना है अपने को। तो सबसे पहले जो डीएनए दिया गया है ये इससे बनेगा आरएनए। तो आरएनए जो मैंने इसमें बना रखा है UAA UUCCG, और इसके अगेंस्ट अगर अपन एंटीसेंस आरएनए बनाएंगे, मतलब जो आरएनए अपने पास में है उस आरएनए का जस्ट ऑपोजिट आरएनए होना चाहिए, वो उसका एंटीसेंस आरएनए होगा। जो अपन टोमेटो में पढ़ते हैं, फ्लेवर सावर जो पढ़ते हैं, वो इसी टेक्निक के द्वारा बनाया गया था, फ्लेवर सावर एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो यहाँ पर अपना जो सीक्वेंस बैठेगा वो फर्स्ट बैठेगा AUUAAGGT। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 8 नंबर, नेम द टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू एनहांस सेल्फ लाइफ
टू ए टोमेटो। जो मैंने अभी आपको जो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी बताया है फ्लेवर सावर, तो उसमें जो टोमेटो बनाया गया था, तो उसमें उसकी जो लाइफ स्पेनिंग है या लाइफ टाइम है वो कैसे बढ़ाया गया, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ में ली गई थी, तो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी यूज़ में ली गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। 9 नंबर देखें, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज ऑफ मसल्स के रेस्टिंग स्टेज के अंदर द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट इज़ कवर्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो एक्टिन फिलामेंट की जो एक्टिव साइट होती है, जहाँ पर मायोसिन का जो हेड पार्ट है वो आके बाइंड होता है, तो उस साइट को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है या फिर अपन कहें हाइड किया जाता है, उसको टाइट करके रखा जाता है या उसको कवर करके रखा जाता है। तो यहाँ पर अपन देखें उसको कवर करने के लिए ट्रोपोनिन पाया जाता है, जो 3 सब यूनिट की बनी होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, ट्रोपोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 10 नंबर, द एंजाइम दैट कट डीएनए इज कॉल्ड। तो नॉर्मल सी बात है, जो भी जेनेटिक मटेरियल को कट करने के लिए अपन एंजाइम्स यूज में लेते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यहाँ पर अपन देखें 11 नंबर, फॉर कंस्ट्रक्टिंग पाई डायग्राम द एरिया ऑफ सर्किल इज कैलकुलेटेड बाई। तो यहाँ पर जो पाई डायग्राम है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो उसका क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना 4th पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, व्हाट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी वुड यू यूज इफ़ यू वांट टू गेट ए टोपोग्राफिकल या 3D इमेज फॉर योर सैंपल। किसी भी सैंपल जो है अपन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो उसको 3D स्ट्रक्चर यदि अपन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा माइक्रोस्कोप ज़्यादा आप यूज में प्रीफर करोगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा SEM, SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो 3D इमेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जबकि ट्रांसमिशन जो टैम है वो किस में आता है, 2D इमेज बनाने में काम आता है। तो यहाँ पर इसमें 3D पूछा गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 30 नंबर, ये इसमें साइकोलॉजी का है। अपन देखते हैं डायरेक्ट, 14 भी साइकोलॉजी का है। अपन देखते हैं 15 क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाई। तो मतलब कहने का मतलब डायरेक्ट पूछ रहा अगला कि जो ओजोन की लेयर है उसको किस में मापते हैं, उसको अपन तो डॉप्सन यूनिट के अंदर उसको मापा जाता है। तो उसकी जो यूनिट होगी वो कौन सी होगी, डॉप्सन यूनिट होगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा अपना 4th ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, uh, 16 नंबर, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड इन 1987। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है, या इसमें जो साइन किए गए थे वो किससे रिलेटेड कमेटी के ऊपर किया गया था, किस मुद्दे के ऊपर इसको यूज में लिया गया था। तो यहाँ पर जो ओजोन लेयर की जो डिप्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, या कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया गया था। तो सेकंड ऑप्शन अपना जो है वो आ जाएगा, ये रहा इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ओजोन से रिलेटेड ये कमेटी गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, सम एंजाइम्स हैव कोफैक्टर बाउंड टू इट्स प्रोटीन पोर्शन। कुछ एंजाइम जो होते हैं वो कोफैक्टर के साथ में बाइंड होते हैं, या मतलब कोफैक्टर जो होते हैं वो प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं। द प्रोटीन पोर्शन इज कॉल्ड। तो उसमें जो प्रोटीन का कंपोनेंट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, तो उसे एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एपो एंजाइम, मतलब 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर देखो इसका जो 18 नंबर है ये एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको अपन थोड़ा डिले करते हैं। 19 नंबर देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 19, द ब्लास्टुला फॉर्म्ड इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज होती है मोरला के बाद में ब्लास्टुला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा ब्लास्टोसिस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर देखो इसमें जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो वापस अपना साइकोलॉजी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर अपन इसको छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। 21 नंबर, ए प्राइमरी स्ट्रेटी फॉर appeasing a potential aggressive individual or partner by presenting food is called। तो यहाँ पर अपन देखा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी जो है वो फूड के लिए किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या फूड के लिए उसको क्या करता है, अग्रेसिव होता है उसको। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा कोर्टशिप बिहेवियर। ये जो एनिमल बिहेवियर का एक क्वेश्चन है, कोर्टशिप बिहेवियर के अंदर एक मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर के साथ में इस प्रकार के रिएक्टिंग या इस प्रकार का बिहेवियर शो करता है, तो हो सकता है वो एग्रेसिव प्रकार का हो या अट्रैक्शन प्रकार का हो। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा कोर्टशिप फीडिंग। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 22 नंबर, द जीन इंट्रैक्शन इन विच वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ नॉन एलेलिक जीन। मतलब कोई भी जो एक जीन है वो नॉन एलेलिक जीन के इफेक्ट को क्या करता है, कवर करता है या मास्क करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा थर्ड नंबर, एपिस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय द आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। इनमें से जो टेक्निक है आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक किसको सेपरेट करने के लिए यूज़ में आता है। तो यहाँ पर देखो ये जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको उनकी डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करता है कि जो हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बॉटम के अंदर सेपरेट करता है, जबकि जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं उनको ऊपर जो टॉप है ऊपर की तरफ दिखाता है। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन बैठेगा वो फर्स्ट और सेकंड बैठ जाएगा, क्योंकि सोल्यूबल प्रोटीन्स और सोल्यूबल एंजाइम्स। तो यहाँ पर राइट आंसर जो अपना है वो आ जाएगा थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, अरस्तु लार्टन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की कौन सी क्लास को अरस्तु लार्टन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका जो अपना राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इकाइनोडिया। तो ये जो इकाइनोडिया क्लास है इसको किसके नाम से जाना जाता है, अरस्तु की लार्टन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फ्यूजन ऑफ वन न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ट्यूब एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ द ओवम रिजल्ट इन विच डेवलप द। मतलब एक जो पोलन ग्रेन का जो गैमिट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ यदि फ्यूजन होता है तो उससे बनने वाले जो स्ट्रक्चर है उसे अपन क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर अपन देखा गया है डिग्री ऑफ स्कैटरिंग इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए फंक्शन ऑफ। संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या सूक्ष्मदर्शी में प्रकीर्णन की डिग्री का कार्य है। तो इनका कार्य क्या है, नंबर एंड मास ऑफ एटम दैट लाई इन द इलेक्ट्रॉन पाथ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे अपन देखें 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक फैक्टर। तो नॉर्मल सी बात है, इनमें से अजैविक कारक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, टेम्परेचर भी है, वाटर भी है, सॉइल भी है, तो इनमें से राइट आंसर अपना सीधा सही होगा। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर आ जाएगा प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इनमें से देखना है ग्राउंड नट, इनको मतलब मैच करना है अपने को। तो यहाँ पर अपन देखें सबसे पहले ग्राउंड नट का जो है वो अपन जानते हैं कौन सा है, एराकिस हाइपोजिया है। और यहाँ पर कॉटन को अपन देखें तो यहाँ पर गोसिपियम हर्बेरी आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, और क्यूमिन का जो है वो कौन सा आ जाएगा, क्यूमिनम साइमिनम। और फिर बचा जो
फेनग्रिक, तो इसका आ जाएगा ट्राइगोनेला फाइनम। इस प्रकार से अपना जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट बैठेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सेकंड। यहाँ पर आप इसको मैच करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका राइट है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी है, क्रोमोसोम की न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए जो है वो कंबाइन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, अबाउट 70% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन इज़ फाउंड इन द वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से 70% जो कार्बन है वो किस में कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर अपन जानते हैं इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ओशन। ये क्वेश्चन है वो काफ़ी एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ए टोटीपोटेंट सेल इज, मतलब टोटीपोटेंट सेल अपन किसे कहते हैं, जिसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या कंप्लीट प्लांट बनाने की कैपेसिटी पाई जाती हो। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है, कैपेबल टू डेवलप इनटू होल ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है वो बनाने की कैपेसिटी इसमें देखने को मिलती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, टोटीपोटेंट सेल के नाम से जानते हैं। इसमें अपन देखें कि कौन सा करेक्ट आंसर कौन से का क्या है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले देखें कि वेजिटेशन ऑफ सैंड ड्यून इन राजस्थान। तो सैंड ड्यून के अंदर राजस्थान में पाई जाने वाली जो स्पीसीज़ है वो कौन सी है, तो वो आ जाएगी कैलिगोनम पॉलीगोनोइड्स। तो पहले तो अपने को देखना ए के अंदर कौन सा है, तो फोर्थ आ जाएगा। फिर अपन देखें कि जो हिल्स है, वेजिटेशन ऑफ हिली एंड रॉक रीजन इन राजस्थान, रॉकी रीजन, तो यहाँ पर इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा यूफोर्बिया। तो यहाँ पर अपन देखें इसके अकॉर्डिंग से आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, हाउ मच टोटल ग्लोबल कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो टोटल कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर नियरली 0.01%, क्योंकि नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड की अपन बात करते हैं तो वो 0.1 से जो होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो भी आ जाएगा नियरली 0.01%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, मोड इज, तो अपन जो बहुलक है वो किसे कहते हैं अपन, कि किसी भी संख्या का यदि रिपीटेशन होता है, बार बार रिपीटेशन होता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डाटा सेट। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर ऑक्साइड पॉल्यूशन। तो मतलब जो SO2 है उसका जो इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन का वो कौन सा होता है, तो लाइकेन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, खास तौर से SO2 के। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फेजोम इज फेरिटेमा आर। तो इनमें जो फेजोम है या फेरिटोमा का फेयोसोम जो है वो क्या है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक लेंस का प्रकार है या लेंस कह सकते हैं अपन इसको। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 37, फंक्शनल मेगास्पोर इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप इनटू। तो फंक्शनल जो मेगास्पोर है वो किस में कन्वर्ट होता है, तो वो डेवलप होकर कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो सैक में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आ जाएगा एम्ब्रियो सैक। काफ़ी सिंपल सी क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा अपन फास्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लॉन्ग जो है वो वीडियो होगा, इसलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ओव्यूल देयर वेयर द
embryo sac become horse shoes like shaped and funiculus and micropyle are close to each other। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपना एम्फीट्रोफस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, हाँ 39, द रोड सेल ऑफ ह्यूमन आई कंटेन ए फोटोसेंसिटिव प्रोटीन इज कॉल्ड रोडोप्सिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट रोडोप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, प्रोक्सिमेट एंड अल्टीमेट आर टू वे ऑफ, इनमें से किसकी वे हैं, इसको अपन छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, लार्वा ऑफ ओबिलिया, ओबिलिया का जो लार्वा है वो कौन सा होता है, तो ये प्लूनुला लार्वा जो है वो किसका है, ओबिलिया का है। इसमें अपना राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फॉर्मेशन ऑफ बाईवैलेंट ड्यूरिंग द म्यूसिस अकर, मतलब जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयरिंग करते हैं वो कौन से में करते हैं, तो वो आ जाएगा राइट आंसर इसका जाइगोटिन में करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो आ जाएगी पैकाइटिन, उसके अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अपन, इन साइलोप्सिडा रूट्स आर प्रेजेंट, जबकि जनरली अपन जानते हैं कि साइलोप्सिडा जो है टेरिडोफाइटा का एक प्रीमिटिव प्लांट है, मतलब इनिशियल प्लांट है, जिसमें रूट एब्सेंट थी और केवल राइजोम्स वगैरह देखने को मिलते। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा जाएगा, फर्स्ट, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फोर्थ, द टर्मिनल बर्ड ऑफ टी प्लांट विच आर कॉमर्शियली मोस्ट वैल्यूएबल आर कॉमनली नोन एज, जो टी का प्लांट्स होता है उस प्लांट की जो टिप होती है सबसे ऊपर वाली, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो ये गोल्डन टिप के नाम से अपन जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, मोटर सेल्स आर फाउंड इन द अपर एपिडर्मिस ऑफ, तो मोटर सेल्स जो होती है वो किस में पाई जाती है, तो ये जो मोनोकोट है खास तौर से जो मेज लीफ है उसके अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, मेज लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट रिलेटेड विद कम्युनिकेशन साइकिल, इनमें से कम्युनिकेशन साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा नहीं है। तो वैसे तो ये साइकोलॉजी का है, लेकिन ऑप्शन इसका थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द पेरिड्रम इंक्लूड द, तो पेरिड्रम के अंदर क्या इंक्लूड होगा, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ ए न्यूमेरिकल अपर्चर वैल्यू, इनमें से ऑयल इमर्सन वाले जो लेंस है उसमें न्यूमेरिकल अपर्चर जो होगा वो कितना होता है, अप्रोक्स 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली बैठ रहा है अपना थर्ड ऑप्शन, जिसके अंदर डायरेक्टली कह सकते हैं अपन 1.4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में है जो योगसैक भी है और एंटोइस भी है और एमनियन भी है, लेकिन प्लेसेंटा है वो एक्स्ट्रा एमनियन की में एक्स्ट्रा जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, पोलियार्क वेस्कुलर बंडल आर यूजुअली फाउंड इन, तो जो पोलियार्क की कंडीशन जो है वो किस में देखने को मिलती है, तो मोनोकोट की जो रूट है उसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 51, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, तो इनमें से करेक्ट पेयर जो है वो देखना अपने को, तो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, तो ये जो एग्जाम्पल है ये देखने को मिलता है स्लेजिनेला के अंदर। तो इसका राइट आंसर जो है वो फोर्थ आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऑफ ई कोलाई, तो यहाँ पर ई कोलाई का जो सोर्स है कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो अपन ई कोलाई RY
13 से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द एपिथेलियम फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एपिथेलियम फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड आ जाएगा, सल्की उपकला, या इसे अपन कह सकते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, देखो इसमें 54 जो है वो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैथरीन जो है वो कैल्शियम डिपेंडेंट एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो इसका राइट आंसर जो सीधा ही आ जाएगा इसका, तो कैथरीन कैल्शियम डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 56, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज़ वर सिलेक्टेड बाई मेंडल। तो मेंडल के द्वारा कितनी ट्रू वेराइटी सेलेक्ट की गई थी। तो यहाँ पर अपन जानते हैं उन्होंने 7 जो है प्लांट यूज में लिए थे, पेयर यूज में लिए थे। तो वेराइटीज़ कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल चेंज इनटू। तो ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो ग्लैंड के रूप में वर्क करने लगते हैं, उसे अपन कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको सिक्रीट करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट सजेस्ट दैट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वर इम्पोर्टेंट फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये कंसेप्ट किसने समझाया था सबसे पहले, तो ये ओपेरेन ने समझाया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेकंड, ओपेरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। इकोसिस्टम का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम का जो कलेक्शन है या सेट ऑफ इकोसिस्टम है उसे अपन क्या कहते हैं, बायोम्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर बायोम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा, तो अपन जानते हैं पायरुविक एसिड होता है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। काफ़ी लॉन्ग जो है वो वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी जितना फास्ट हो सके मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट किसी का ना हो और आप इजीली अपना जो पेपर है वो चेक कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन देखें अपन 62, क्योंकि जो 61 है वो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है एक। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, द साइंटिस्ट हु प्रोफाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग। तो इम्प्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, तो वो कॉनराड लॉरेंज ने किया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट, कॉनराड लॉरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ग्लिसन्स कैप्सूल इज़ फाउंड इन लीवर। तो ये जो ग्लिसन कैप्सूल्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो लीवर के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हिस्टोडायग्राम। तो हिस्टोडायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ। क्लैम्प कनेक्शन इज़ द बेस्ट करेक्टर ऑफ बेसिडियोमाइस्टीज। जो फंगस है उसकी जो क्लास है बेसिडियोमाइस्टीज, उसमें सबसे बेस्ट जो क्लैम्प कनेक्शन का एग्जांपल देखने को मिलता है। मतलब डाइक्रोटाइजेशन, एक सेल होती है वो डबल सेल वाली कैसे बनती है, डाइक्रोटाइजेशन का एक मेथड है क्लैम्प कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ये जो है वैसे 66 जो है वो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। अपन चलते हैं 67 पे। तो यहाँ पर अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रिच बायोडाइवर्सिटी। इनमें से बायोडाइवर्सिटी रिच वाला जो एरिया है वो कौन सा है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जिसके अंदर काफ़ी जो डाइवर्सिटी रिच डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इसमें देखो वैसे तो ये साइकोलॉजी क्वेश्चन है, आगे अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एसेंशियल फॉर द फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर अपन जानते हैं सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट आता है, फिर प्रोड्यूसोम आता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया आता है। तो यहाँ पर से देखो क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है, केवल एक ही सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अपन ऑप्शन जो आ जाएगा सेकंड आ जाएगा प्रोड्यूसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया के क्लाइमेट को जो अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन सा आ जाएगा, लेटीट्यूड। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड। तो यहाँ पर अपना जो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड,
लेटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, सीता माता सेंचुरी इज़ नोन फॉर, तो सीता माता जो सेंचुरी है उसके लिए क्या फेमस है? तो यहाँ पर अपन उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा फ्लाइंग स्क्विरल या उड़न गिलहरी। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इन ह्यूमन हार्ट ट्राइकस पिड वाल्व इज प्रेजेंट। तो ट्राइकस जो वाल्व है वो राइट साइड में पाया जाता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिकॉर्डेड ऑन द नंबर ऑफ सीड्स पर पोड। तो यहाँ पर अपने को जो माध्यिका निकालनी है, तो इसका राइट आंसर जो है माध्यिका कैलकुलेट करोगे तो आप इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इसका राइट आंसर आ जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली लॉडिक्यूल्स आर प्रेजेंट। लॉडिक्यूल्स अपन जानते हैं कि इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर पोएसी के अंदर देखने को मिलते हैं, ग्रेमिनी फैमिली के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है? ये देखो साइकोलॉजी का है। आगे अपन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द रेफरेंस ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो एफिनिटी के अकॉर्डिंग इसमें देखना है अपने को कौन सा किसके साथ होता है। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर देखें अपन, जो एविडीन है वो क्या है, बायोटीन जो कोफैक्टर वाला है उसके साथ बाइंड होता है। तो ए के अंदर तो आ जाएगा अपना सेकंड। तो देखो ए के अंदर सेकंड जो है वो कौन से पे है, अपने सेकंड नंबर पे है। फिर देखें प्रोटीन ए एंड जी, तो ये जो प्रोटीन है वो कैसी है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, तो बी के अंदर आ जाएगा फोर्थ। तो यहाँ पर बी के अंदर फोर्थ। और हिपेरिन अपन जानते हैं ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर है वो आ जाएगा। और फिनाइल ब्रोन जो है वो क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो अपना बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, सेकंड नंबर जो है वो राइट आंसर इसका रहेगा। तो ये आप इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 77, द हाइएस्ट DDT कंसंट्रेशन इज इन एक्वाटिक फूड चेन सेल अकरिंग। तो देखो DDT की जो कंसंट्रेशन है वो किस में देखने को मिलेगी, जो सबसे टॉप जो कंज्यूमर होगा उसी के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे टॉप जो कंज्यूमर वो आ जाएगा सीगल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इन SDS पेज द प्रोटीन सैंपल इज फर्स्ट। तो देखो जो प्रोटीन सैंपल SDS पेज के बारे में पूछा गया है, तो इसके अंदर स्टेटमेंट का कंपोनेंट है या जो पूछा गया स्टेटमेंट, तो अपन देखें ट्रीटेड विद ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड देन विद एनायनिक डिटर्जेंट फॉलोड बाय फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि इसमें डिटेल बताऊँगा तो काफ़ी जो लेंथ ही है वो वीडियो बनेगा, इसलिए अपन फर्स्ट जो पेपर है जो अपन कहे थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो उसको बचाने के लिए अपन थोड़ा फास्ट देख रहे हैं। यहाँ पर अपन देखें स्मूथ मसल्स फाइबर्स आर। तो यहाँ पर अनसेचुरेटेड, अनस्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, टाइप स्पेसिमैन सेलेक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल इन केस ऑफ द होलो टाइप इज मिसिंग। होलो टाइप जब मिसिंग हो जाता है उस टाइम पे कौन सा सेलेक्ट करते हैं, तो उसको आ जाएगा न्यू टाइप। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 81, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर मेचुरेशन ऑफ गाइनोसियम बिफोर द एंड्रोसियम। मतलब जो एंड्रोसियम से पहले यदि गाइनोसियम परिपक्व हो जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोटो गायनी। अगर एंड्रोसियम पहले होता है तो प्रोटो एंड्रोसी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन, प्रोटो गायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इन ह्यूमन किडनी रेनिन इज रिलीज्ड मेनली बाय। तो जो रेनिन एंजाइम है वो कहाँ से रिलीज किया जाता है किडनी के अंदर, तो लास्ट में सबसे जो डीप वाला पार्ट होता है जिसे हम जानते हैं दो जक्स्ट ग्लोमेरुलर सेल से
रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा वो फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 83 जो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 84 अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ फिलेरियासिस। तो फिलेरियासिस जो है उसको किसके द्वारा होता है? वाउचेरिया बैंक्रोफ्टी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर वाउचेरिया के द्वारा कोज की जाने वाली डिजीज़ है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। नेक्स्ट अपन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ऑफ द बेसिडियोमाइस्टीज। बेसिडियोमाइस्टीज के बारे में अपन देखें तो बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर कौन से इंक्लूड होते हैं? तो यहाँ पर एग्रिकस भी आएगा और अस्टिलेगो भी आएगा और पक्षीनिया भी आएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो अपना थर्ड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन की अपन जब भी बात करते हैं तो 500 ml की बात करते हैं और उसे अपन कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितनी होती है इसकी? 500 ml और राइट आंसर आ जाएगा अपना टाइडल वॉल्यूम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें यहाँ पर गिबन्स, चिंपैंजी, गोरिल्ला को किस समूह के अंदर रखा जाता है? विच क्लास डिवाइडेड इनटू विच क्लास। तो यहाँ पर किस ग्रुप के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा एंथ्रोपोइड्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा एंथ्रोपोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो कोरोलॉइड रूट के बारे में इसमें ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं। तो कॉर्टेक्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कोरोलॉइड रूट्स। तो यहाँ पर इसका ये जो आंसर है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें हीट सोक जीन ऑब्टेन फ्रॉम द ड्रोसोफिला विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू टोबैको प्लांट। तो इसमें आ जाएगा हीट सोक प्रोटीन 70। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें सिंजिनेसियस एंड एपिपेटलस स्टेमन आर फाउंड इन। यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा एस्ट्रेसी। ये दोनों जो करेक्टर है वो एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है या सूरजमुखी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। आगे अपन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो सिम्फोइड लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आ जाता है अपेंडिक्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा अपेंडिक्स, क्योंकि ये जो तीनों है वो तो नहीं आएंगे, लीवर है, किडनी है और लंग्स है। अगला अपन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ए वीड किलर या जो वीडिसाइड है उसके रूप में यूज में आता है। कौन सा ऑक्सीजन हार्मोन है? तो यहाँ पर आ जाएगा 2,4-D है, वो एक ऑक्सीजन हार्मोन है आर्टिफिशियल और उसको वीडिसाइड के रूप में यूज में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें कार्पोस्पोर ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा कार्पोस्पोर जो पॉलीसाइफोनिया के अंदर रेड एल्गी के अंदर बनता है तो वो कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डिप्लॉइड स्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें पैडी थ्रेविस वेल ऑन। धान अच्छी तरह से पनपता है, किसके अंदर पनपता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा कि किसी भी पैडी या धान की खेती के लिए बेस्ट जो है वो क्ले टू क्ले लोम सॉइल। तो इसका राइट आंसर जो आएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें एज ए पैरासाइट इन ह्यूमन द फाइनल और फोर्थ मोल्टिंग ऑफ एस्केरिस लार्वा टेक प्लेस इन। तो देखो सभी जो अलग अलग बता सकते हैं इसका आंसर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है इसका आंसर लंग्स या फिर इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग इसका मैं राइट आंसर दूंगा आपको लंग्स। हो सकता है सभी जो वीडियो हैं वो अलग अलग आंसर इसका बता रहे हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग इसका लंग्स रहेगा। नेक्स्ट अपन देखें रेड रस्ट ऑफ टी इज कोज्ड बाय। तो देखो जो रेड रस्ट जो टी की डिजीज़ है अपन जानते हैं सेफेलोयूरोस वायरसेंस के द्वारा एक कोज की जाने वाली डिजीज़ है, जो खास तौर से ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। तो ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल कौन सा है? सेफेलोयूरोस वायरसेंस, जो टी के प्लांट के अंदर रेड रस्ट डिजीज़ है वो कोज करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेकेंड ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट अपन देखें इन कॉकरोच द टू लेटरल साइड ऑफ हेड बिलो कंपाउंड आई आर फाउंड इन। तो यहाँ पर कंपाउंड आइड की जो साइड में जो पोर्शन है उसे अपन क्या कहते हैं? तो यहाँ पर फ्रॉन्स के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें
द थ्रेटेंड प्लांट्स स्पीसीज इन इंडिया, इंडिया के अंदर संकटग्रस्त प्रजाति है वो कौन सी है, तो एकोनिटम फेरोक्स। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, एटीपी इज यूटिलाइज ड्यूरिंग द विच स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल के अंदर एक तो स्टार्टिंग की जो है रीजनरेशन लास्ट वाली स्टेप है, और रिडक्शन जो है वो बीच वाली स्टेप है। इन दोनों के अंदर जो है वो एटीपी यूज में आती है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन के अंदर आ जाएगा बोथ ए एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 100 क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एसोसिएटेड विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर धंसा हुआ जो एंजाइम है वो कौन सा होता है, जो अपन ETS में भी सेकंड कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये इसका राइट आंसर होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट अपन देखें, ग्लूटाल्डिहाइड यूज्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज फिक्सेटिव। तो ये किसी भी स्लाइड को या किसी भी सैंपल को, स्पेसिमेन को फिक्स करने के लिए यूज में आता है, तो इसे अपन फिक्सेटिव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ द डेड सेल। इनमें से जो डेड सेल है वो किसका बना होता है, तो यहाँ पर फ्लोएम फाइबर जो है वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपना फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब जो जन्म के साथ में अपने साथ में आती है, जैसे स्टोमक एसिड है वो भी साथ में आता है बचपन से, सेलाइवा है और टीयर्स है, लेकिन जो वैक्सीन है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ, वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा अपन जानते भी हैं HCG या फिर HCS के नाम से रिलीज होता है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, ये जो ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन है उसी को अपन क्या कहते हैं, जो प्रेगनेंसी अपन चेक करते हैं यूरिन के द्वारा जो फीमेल के अंदर सिक्रेट होती है, इसे प्रेगनेंसी टेस्ट के किट के रूप में यूज में लिया जाता है। इसी की प्रेजेंस को अपन देखते हैं कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर अपन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज लोकेटेड इन एट कोलकाता। तो इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो इसका राइट है। सेकंड अगला क्वेश्चन अपन देखें, हाउ मैनी बायोजियोग्राफिकल जोन आर देयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने जो बायोजियोग्राफिकल जोन्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर 10। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा 10, ऑप्शन मतलब बी, मतलब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू द न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। पोषक संवर्धिता के कारण झील की प्रकृति का काल प्रभावन कहलाता है। तो इसे अपन बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो अपना आ जाएगा यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इसमें देखो कंप्यूटर का वैसे तो पूछा गया है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सहायक निर्देशन का प्रकार नहीं है, अपन इसको छोड़ देते हैं एक बार। यहाँ पर अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलेटरी कनेक्शन जो है वो कौन सा अपना है, तो इसका टेंडोन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा टेंडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द एग्जाम्पल ऑफ मिजोगेमी। इनमें से मिजोगेमी का जो एग्जाम्पल है वो किस में देखने को मिलता है, तो उसका एग्जाम्पल है कुकरबीटा। कुकरबीटा के अंदर मिजोगेमी का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, जो 111 नंबर क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी का है, तो अपन इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, और 112 भी वही है, IP पावलोव वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीमेरिट ऑफ द एंगुलर पेरेंटल। एंगुलर पेरेंटल का जो डीमेरिट है या जो उसकी कमियां थी वो क्या थी, तो डाइकोटिलेडॉन्स आर प्लेस्ड बिफोर द मोनोकोटिलेडॉन्स, ये इसकी कमी थी। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, पीनियल ग्लैंड सिक्रेट ए हार्मोन इज कॉल्ड। तो पीनियल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, मेलेटोनिन के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन अपना आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ए बैक्टीरिया सर्वाइव ऑन ऑर्गेनिक
किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर एक बैक्टीरिया सर्वाइव करता है सिंथेसाइज्ड बाय द अदर ऑर्गेनिज्म, और वो क्या करता है, जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा अपना फूड अपटेक करता है। इट रिलाइज ऑन बोथ कार्बन एंड एनर्जी सोर्स, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कार्बन और एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। विच टर्म इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द बैक्टीरियम, इस प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो खासतौर से किस प्रकार के होंगे, कीमो हेटरोट्रॉप्स, मतलब हेटरोट्रॉप्स भी हैं और कीमोट्रोपस भी हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो अपना हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा इज कॉल्ड हायरार्की, तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा हायरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ वन इज मिसमैच्ड अमोंग द फॉलोइंग, इनमें से मिसमैच्ड कौन सा है, तो यहाँ पर इसका मिसमैच्ड जो आ जाएगा मोर, यहाँ पर अपन देखें मोर ह्यूमस फॉर्म्ड एट द लेवल लो पीएच, ये लो पीएच के ऊपर फॉर्म नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका मिसमैच है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैरियर गैस इन द गैस क्रोमेटोग्राफी, तो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन सी जो गैस है वो यूज में ली जाती है, तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप रिक्वायर्ड पोलिनेटर बट इट जेनेटिकली सिमिलर, मतलब एक ही प्लांट की दो ब्रांचेस के बीच में क्या होता है, पोलिनेशन होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, जिटेनोगेमी के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा हो जाएगा फर्स्ट जिटेनोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसमें देखें अपन 120 जो क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी का है। आगे अपन देखें, इन चेक विच वन दीज एक्ट एज ए एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर, तो यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर के रूप में काम करता है उसे एलेंटोइस के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, अगला जो है वो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन देखें, स्पीसीज विद हाई फेकेंडिटी हाई ग्रोथ रेट, मतलब अपन कह सकते हैं प्यूनरी स्पीसीज ओवरऑल के इनके जो करेक्टर दिए गए, स्मॉल बॉडी है, ऐसी कंडीशन है, हाई ग्रोथ रेट पाई जाती है, हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी पाई जाती है, तो वो कैसी होती है, प्यूनरी स्पीसीज होती है, और प्यूनरी स्पीसीज का जो करेक्टर है वो कौन सा है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, इसका राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इसमें अपन देखें, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है ये, तो इसको जो वैसे मैथमेटिकल का क्वेश्चन है तो इसको कैलकुलेट करने का इतना टाइम नहीं है, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा 52.5 और 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, मिडल लेमिला ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन सब्सटेंस, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, पेक्टिन सब्सटेंस की जो मिडल लेमिला है वो बनी होती है, कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की रेट जो होती है वो कौन सी होती है, रेड लाइट के अंदर होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर। अगला अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अपन देखें तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, सिस्टेमा नेचुरी, जो लीनियस की एक बुक है, वॉज रिटन बाय द बेंथम, जबकि ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये किसकी बुक है, एक कैरोलस लीनियस की बुक थी, जबकि जो जेनेरा जो थी वो किसकी थी, बेंथम की थी। तो यहाँ पर अपन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी एंडोटॉक्सिन क्राई फर्स्ट इज एक्टिवेट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में बनाया गया था, तो ये लेपिडोप्टेरॉन्स के अगेंस्ट में बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक फॉर ए इन सिचू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इन सिटू की जो कंजर्वेशन की जो मेथड है वो इनमें से कौन सा नहीं है, बॉटनिकल गार्डन नहीं है, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन एक्स शिशु का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन एक अलग जगह पे बसाया जाता है, ना कि नेचुरल कंडीशन के अंदर, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट फिक्सेबल लर्निंग, इनमें से देखो फिक्सेबल लर्निंग नहीं है, तो इनमें से कौन सा है, इम्प्रिंटिंग, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें,
इन विच करेक्ट सेट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर देखा जाए तो बायलेटरी सिमेट्री पाई जाती है, सिलोम प्रेजेंट होता है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 144 के अंदर, क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो क्रॉसिंग ओवर क्यों होती है? तो रिकॉम्बिनेशन के लिए होती है, अपने जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ये देखो 145 जो है वो साइकोलॉजी क्वेश्चन है, इसलिए अपन थोड़ा आगे चलते हैं। द फिनोमिना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वॉज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाई। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, मतलब अपन कहें मेंडल्स का जो एक्सेप्शन है वो किसने ऑब्जर्व किया था? तो ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था इसने कार्ल कॉर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इन मेच्योर प्रोग्लोटिड ऑफ टीनिया ए स्मॉल राउंडेड चैम्बर फॉर्म्ड बाई ए यूनियन ऑफ ओविडक्ट एंड द विटेलाइन डक्ट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा oocyte या ootype, इसे अपन कहते हैं ootype। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसे अपन क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इन मेमल्स सेल विच सिक्रीट डेंटाइन। तो डेंटाइन को सिक्रेट किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन हो सकता है इसमें जो डेंटाइन जो है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? एमिलो या एमिलोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसके सिक्रेट करने की बात कर रहा है तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट। फिर इसमें थोड़ा सा देखो कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें कौन सा राइट आंसर आएगा। तो इसमें हो सकता है आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो या फिर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, भारत की कौन सी झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? तो वो आ जाएगा लोकटक झील। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? लोकटक झील। तो ये अपना इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। और सभी फ्रेंड्स से उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार के डाउट इसमें या किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपके सही हुए होंगे। आपका रिजल्ट के लिए आपको अभी से शुभकामनाएं। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।